तो पहले क्वेश्चन में क्या है आपका कि एक्स बी और रैंडम वेरिएबल हैविंग नॉर्मल 2,1। हाँ ये सब थ्योरम्स हैं एक्चुअली आई थिंक। तो एक्स जो है नॉर्मल 2,1 है, इस सब का प्रूफ लास्ट क्लास में कराया था, मतलब लास्ट टाइम लास्ट ईयर, तो ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। सो नॉर्मल 2,1 है और y आपका है, तो ये कैपिटल फाई स्मॉल फाई पता है ना, तो ये पूछ रहा है कि y जो है 1 माइनस कैपिटल फाई ऑफ x है और ये स्मॉल फाई ऑफ x है। तो ये नोटेशन क्लियर है, नोटेशन ना। तो जैसे स्मॉल फाई x का मतलब है 1/√2 ई की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, मतलब PDF है ये। और कैपिटल फाई का मतलब तुम्हें पता ही होगा, अभी जो बता रहा था कैपिटल फाई, तो ये है CDF ऑफ z एट x। तो ये इसका CDF है ना। तो ये मतलब हो गया कि माइनस इनफिनिटी से x, ये वाला चीज़। लेकिन इसका थ्योरम है, इतना कुछ यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो ये थ्योरम, तो यहाँ t कर दो dt, तो ये हो जाएगा आपका कि जो कैपिटल ये स्मॉल फाई नोटेशन जो यूज़ किया है, कैपिटल फाई यूज़ किया है, तो ये नोटेशन है स्टैंडर्ड नॉर्मल का। तो स्मॉल फाई इज द PDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल, कैपिटल फाई इज द CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल। अब मुझे पूछ रहा है EY क्या होगा, सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ y। तो इसको ट्रांसफॉर्म भी तो कर सकते हैं हम लोग, तो जस्ट इंटीग्रेशन रह जाएगा, नहीं तो थ्योरम यूज़ कर लेंगे। अभी थ्योरम मुझे याद है नहीं, एक बार देखना पड़ेगा, तो अभी देख लेता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो हाँ ये सब रिजल्ट है, डायरेक्टली रिजल्ट है, तो उसमें आ जाएगा तुम्हारे पास। अगर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर लो, तुम्हारा क्या आ रहा है, तुमने सॉल्व किया है? हम्म ओके नहीं, वही 1 बाई में हो सकता है, वो थ्योरम देखना पड़ेगा मुझे। हाँ मैं दिमाग से भी एक बार देखता हूँ। तो 1 माइनस CDF अपॉन दिस, क्योंकि वैसे करेंगे ना बहुत लेंदी होगा, जब हम नॉर्मल वे में जैसे करते हैं वैसे करेंगे ना, तो ये काफ़ी लेंदी वे में जाएगा, क्योंकि फिर एक्स का PDF कौन लिखना चाहेगा इतना। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट है, इस तरह के और भी रिजल्ट हैं, ये एक नहीं, इस तरह कई सारे रिजल्ट्स हैं, तो जो मुझे क्लास में एक बार थ्योरम लिखाऊंगा मैं, ये सब लिखाना पड़ेगा। तो अभी स्टार्ट ही किया हमने स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें ये थ्योरम्स आ जाएगा। तो ये से क्या आ जाएगा 5x इंटू, यहाँ PDF मुझे x का लिखना पड़ेगा ना, ये है। तो ये इंटीग्रेट करना इतना आसान नहीं है, फंक्शन ऑफ x इंटू PDF। हालांकि CDF का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वैसे एक और तरीके से देख सकते हैं हम लोग, ये जानते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हाँ, तो ये भी यूनिफॉर्म 0 1 ही होगा, लेकिन साथ में तो यहाँ पे कैपिटल X होगा ना। ये तो स्मॉल x लिख रखा है गलती से, ये कैपिटल X होगा। तो क्योंकि PDF तो रैंडम वेरिएबल का मीन वेरिएंस तो रैंडम वेरिएबल का निकलता है ना, तो उस तरह से वो कैपिटल होगा, बाद में वहाँ स्मॉल हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल रहेगा, क्योंकि ये GX है ना, जिसमें मैं लिखता था ना y इज इक्वल टू GX, जो ऐसे लिखता हूँ मैं, तो ये GX है। और मैं समहाउ इसका ट्रांसफर, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन आ गया यूनिफॉर्म 0 1। अब हाँ हाँ, ये कैपिटल फाई है, लिखने में मैं गलती कर देता हूँ, हाँ सही कह रहे हैं आप। तो यहाँ से ठीक है ना, एक तो हमने नोटेशन ऐसे लिखे हैं, अगर ऊपर मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ तो कैपिटल है तो स्मॉल है, तो ये CDF की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, CDF कैपिटल फाई है। तो अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो ये तो यूनिफॉर्म 0 1 हो गया। अब इसको अगर मैं PDF से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ऐसे लेंदी वे में जाने से अच्छा है कि मैं कुछ रिजल्ट लिखा देता हूँ। अब एग्जैक्ट रिजल्ट मुझे याद नहीं, मैं लिखूंगा थोड़ी गलती हो जाएगी, तो मैं इसको अगर देख लेता हूँ नहीं,
इस तरह क्वेश्चंस को मैं एक बार रिजल्ट दिखा दूंगा क्लास में, या तुम्हें बता दूंगा डाउट में, अगर कल पूछो दोबारा तो इसके थ्योरम्स लिखा देता हूँ मैं। मतलब इस तरह के बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जिससे क्वेश्चन क्या हो ना, कुछ मिनट में कुछ सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। वैसे हम ओपन करेंगे तो बहुत टाइम, एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है, तो वैसे ओपन करेंगे बहुत टाइम लगेगा। तो इस तरह के कुछ रिजल्ट्स हैं जो मुझे लिखाने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखता हूँ, तो इसको कल हम करते हैं, अभी इसको स्किप करो, थ्योरम से थ्योरम डायरेक्टली लिखा दूंगा, मैं श्योर नहीं हूँ क्या होगा तो इसीलिए। अगला क्वेश्चन तुम्हारा देखते हैं क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, गामा एक्सपोनेंशियल एक्स विद गामा 4,1 वाई इज एक्सपोनेंशियल 1, ये भी तो गामा ही है, तो रेशियो ऑफ टू गामा क्या होता है? ये जो क्वेश्चन है, इसको मैं दूसरा बनाया था, रुको। तो यहाँ पे